आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने जा रहा हूं। यहां पर एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एरकेन। एरकेन का मतलब क्या होता है? तो एरकेन का मतलब होता है रहस्य। रहस्य। जस्ट नीचे में लिखा हुआ पब्लिक। तो पब्लिक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सार्वजनिक। सार्वजनिक यानी कि हम किसी चीज़ का खुलासा कर देते हैं या फिर पब्लिक के बीच में अपने बातों को रख देते हैं। तो डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा या फिर गुप्त। अंधेरा या फिर गुप्त। अंधेरा या फिर गुप्त। नीचे में लिखा हुआ है सीक्रेट। तो सीक्रेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब भी होता है रहस्य। रहस्य। इसके नीचे में देख सकते हैं इवेसिव। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इवेसिव का मतलब होता है कपटपूर्ण। 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 तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एरकेन का अपोजिट यानी कि रहस्य का अपोजिट। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन पब्लिक यानी कि सार्वजनिक। मान लीजिए कोई चीज़ को गुप्त रखते हैं वही पब्लिक कर देते हैं यानी कि सभी लोगों के बीच में बातों को रख देते हैं तो वह सार्वजनिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। विच कैन इजिली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग यानी कि जिसे बिना तोड़े आसानी से घुमाया जा सके या फिर मोड़ा जा सके। ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो रिफॉर्मिज्म। तो रिफॉर्मिज्म का मतलब होता है संशोधनवाद। संशोधनवाद। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। लचीला। इसके बाद लिखा हुआ है इंटरमेंट। तो इंटरमेंट का मतलब होता है दफन। दफन। कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षक। नरभक्षक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विच कैन बी इजली कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग यानी किसी भी चीज़ को आसानी से घुमाया जा सके या फिर मोड़ा जा सके। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही यानी कि फ्लेक्सिबल। मान लीजिए कोई चीज़ लचीला होगा तभी तो उसको आसानी से घुमाया जा सकता है या फिर मोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम दिया गया है। तो सेंटेंस में लिखा हुआ है टू कटजल वंस ब्रेन्स। तो इसका मतलब क्या होता है? दिमाग को कुरेदना यानी कि मान लीजिए कि दिमाग में हमारा कुछ याद नहीं आने लगता तो दिमाग को हम कैसे कुचलने लगते हैं या फिर कुरेदने लगते हैं। तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया टू थिंक हार्ड यानी कि गहरी सोच में पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है एक्नोलेज। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है कंप्लीएंट। तो कंप्लीएंट का मतलब होता है अनुपालन। अनुपालन। डेनी। डेनी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अस्वीकार करना। अस्वीकार करना। नीचे में लिखा हुआ बेंट। तो इसका मतलब होता है मुड़ा हुआ। डिफीट। डिफीट मतलब होता है हराना। तो ऐसे में एंटोनियम क्या हो जाएगा? स्वीकार करना का एक्नॉलेज का मतलब। तो ऐसे में हो जाएगा स्वीकार करना का हो जाएगा स्वीकार नहीं करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेनी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अस्वीकार कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में सैनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है टेनॉस। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है तुच्छ या फिर छोटा। नीचे में लिखा हुआ है व्राय। तो व्राय का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मरोड़ा हुआ। मरोड़ा हुआ। क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ। लिंगर। लिंगर का मतलब होता है देर तक रहना या फिर लेट कर देना। देर तक रहना। और थिन का मतलब क्या होता है? तो थिन का मतलब होता है पतला। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो टेनाउस। टेनाउस का मतलब होता है छोटा या फिर तुच्छ। तो कोई चीज़ छोटा होगा या फिर तुच्छ होगा तो मान लीजिए कि वो ज़रूर पतला होगा यानी कि थिन होगा।
तो यहाँ में मिलता जुलता वर्ड हो गया थिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर स्पेलिंग को चूज करना है कि आखिर कौन सा यहाँ पर गलत दिया गया है। तो ए नंबर में दिया हुआ अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी का मतलब होता है लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्यूमिलेट का जो स्पेलिंग है उसमें डबल एम दे दिया गया है, तो यहाँ पर डबल एम नहीं होता है, यहाँ पर सिंगल एम होता है, तो एक एम को काट देते हैं तब जाके ये स्पेलिंग यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा एक्यूमिलेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जमा करना, जमा करना। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है एक्वेंटेंस, तो एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, यानी कि हम किसी से परिचित रहते हैं, जान परिचय रहते हैं, तो इसी को यहाँ पर बोला गया है एक्वेंटेंस। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है अफेक्शनेट, तो अफेक्शनेट का मतलब होता है प्रिय या फिर प्यारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से इनकरेक्ट वर्ड को पहचानना है, आखिर कौन सा वर्ड यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बटालियन वर्ड को, तो यहाँ पर जो बटालियन वर्ड है तो यहाँ पर LION होता है, यानी कि लायन, शेर वाला लायन यहाँ पर वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर LIAN लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो ए स्पेलिंग दिया गया है वो यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ओ आना चाहिए था बटालियन में, तब जाके यहाँ पर सही होता। और बटालियन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पलटन, पलटन, या फिर जो सैन्य दल होता है उसको भी बटालियन बोला जाता है। नीचे में लिखा हुआ ट्रेमेंडाउस, तो ट्रेमेंडाउस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अद्भुत, अद्भुत। नीचे में सफिशिएंट वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा पर्याप्त, पर्याप्त। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण, टीकाकरण। तो ऐसे में आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बटालियन, जो कि इनकरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंग्स वर्ड को, तो आपको बता दो कि हिंग या फिर हो गया रिले या फिर बैंक या फिर डिपेंड, इसके साथ ओन या फिर अपॉन लगता है। तो यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा आपका अपॉन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना है, तो सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं। द चिल्ड्रेन वेयर लुक्ड ऑन बाय देयर ग्रैंड मदर आफ्टर देयर पेरेंट्स हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में ऑन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, इसके जगह पर यहाँ पर आफ्टर वर्ड आएगा, आफ्टर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में एरर दिखाया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, तो यहाँ पर सेंटेंस को देख सकते हैं एन इलीगली कॉपीड, तो इसका मतलब होता है अवैध रूप से नकल की गई। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, एपिरेटेड। एन ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, तो एन ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है एपिरेटेड, इसका मतलब होता है जहाज पर डाका डालना या फिर समुद्र पर डाका डालना। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है एन आउटलोड, तो इसका मतलब होता है गैरकानूनी, गैरकानूनी। फिर ए क्रूड, तो इसका मतलब होता है बेईमानी। अगले क्वेश्चन में साइनोनियम पूछा गया है, तो यहाँ पर दिया गया मैनेक्ड, तो मैनेक्ड का मतलब होता है बांध कर रखना, बांध कर रखना। नीचे में लिखा हुआ अनफेस्टेंड, तो इसका मतलब होता है देर करना। लिबरेटेड, तो इसका मतलब होता है आज़ाद कर देना। नीचे में लिखा हुआ फेटर्ड, तो इसका मतलब होता है बेड़ियों में जकड़े रखना, बेड़ियों में जकड़ना। नीचे में लिखा हुआ अनबाइंडेड, तो इसका मतलब होता है आज़ाद कर देना, आज़ाद कर देना। तो यहाँ पर साइनोनियम दिया गया मैन क्लेक्ड, यानी कि बांध कर रखना, तो इसका साइनोनियम हो जाएगा बेड़ियों में बांध कर रखना, यानी कि फेटर्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।